तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th कॉमर्स पार्ट 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज 7। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं तो आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बहुत ही सीधा सा सिंपल सा है। जो आपने ये लेसन के जो एक्सरसाइज दिए गए थे उसमें किया था वही आपको यहाँ पे भी करना है। ठीक है, आपको इस तरीके से क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उनको सॉल्व करके उसका आंसर बताइए। वेरी सिंपल। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने के पहले आप लोग को कुछ फॉर्मूले बता देती हूँ। वैसे तो आपने सीखा ही है, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है ना। तो देखो, एक ये वाला फॉर्मूला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ लिमिट्स। देखो, लिमिट x टेंस टू a फिर x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a रहता है। तो हम क्या लिखते हैं, याद है ना आपको, भूले तो नहीं हो, n लिखने का, उसके बाद a फिर इसका पावर n माइनस 1। वेरी सिंपल। फिर यहाँ पे देखो, लिमिट x टेंस टू 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, ऐसा कुछ रहा तो फिर क्या लिखने का, तो फिर ये लिखने का log e, और log e का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यानी आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, अगर ऐसा आपको कुछ भी दिखे ना, और याद रखना इधर e ही होना चाहिए, समझे ना, इधर e होना चाहिए। ओके, e रेज टू x इस तरीके से होना चाहिए। तो फिर आप इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। ये नहीं लिखा ना फिर भी चलेगा। ओके, अभी ये वाला देख लो, यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 फिर 1 प्लस एक्स फिर इसका पावर क्या है, 1 अपॉन एक्स। मतलब यहाँ पे जो रहता है ना, इसका रेसिप्रोकल इसका पावर रहता है। देखो आपको बताती हूँ, जैसे कि x के नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन एक्स होगा कि नहीं, हाँ जी हाँ वही होगा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिखे फिर उसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखने का, ई। क्या लिखने का, ई। देखो ई मैंने लिख दिया। फिर अभी देखो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो फिर इसका आंसर क्या लिखने का, ज्यादा सोचो मत, इधर लिख दो 1। ठीक है, यहाँ पे जो रहता है वही नीचे भी रहना चाहिए। इधर x है तो इधर x, इधर 4x है तो इधर 4x। समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से ये वाला देख लो, लिमिट x टेंस टू 0 a रेज टू x माइनस 1 अपॉन एक्स, ऐसा कुछ भी रहा तो फिर क्या लिखने का, log a लिखने का। ठीक है, देखो ये और ये दोनों आपको एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे, है ना, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इधर e है इधर a है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ओके, तो ये कितने फॉर्मूले, 5 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए अभी हम लोग फाइनली क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। क्या दिया गया है देख लीजिए जरा। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, पहले मैं क्वेश्चन लिखूँ फिर आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, क्या दिया इसमें, देखो लिमिट x टेंस टू 2 फिर यहाँ पे x रेज टू n माइनस 2 रेज टू n अपॉन x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 80। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको यहाँ पर n का वैल्यू बताना है। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी सॉल्व किए। चलिए आपको बताती हूँ कैसे होगा। यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, देखो यहाँ पे तो हम लोग सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दिख रहा है ना आपको, इस फॉर्म में दिख रहा है कि देखो यहाँ पे क्या है, x टेंस टू 2 फिर उसके बाद x रेज टू n माइनस 2 रेज टू n अपॉन x माइनस 2, इधर x इधर x इधर 2 इधर 2, तो है ना, इस फॉर्म में तो है। तो यहाँ पे आप क्या करो, वो वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो क्या हो जाएगा पता है, यहाँ पे देखो n के प्लेस पे n ही है तो n लिखना, फिर a के प्लेस पे क्या है 2 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, फिर इसका पावर आ जाएगा -1। ओके, इस इक्वल टू, अभी यहाँ पर क्या करोगे, ये जो 80 है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सोचिए जरा, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 16, क्योंकि 16 5 क्या होता है, 80 होता है, आप जानते ही हैं, राइट। और यहाँ पर हमने क्या किया, वाला फॉर्मूला यूज किया ना, तो आपको इस तरीके से ब्रैकेट में लिख करके दिखाना चाहिए हर बार। ऐसे जब भी आप कोई फॉर्मूला वगैरह यूज करते हो ना, तो इस प्रकार से आप दिखा दोगे तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, na रेज टू n माइनस 1, समझे। तो अब क्या करें, इतना तो हमने कर लिया। तो देखो हमें यहाँ पे करना क्या है ना, ये जो है ना आपका राइट हैंड साइड, इसको ना इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करो। मतलब यहाँ पे कुछ होना चाहिए। चलो देखो n के प्लेस पे 5 है, ठीक है, अच्छी बात है। अभी इसके प्लेस पे कुछ होना चाहिए, फिर ये जो इसका पावर है तो इसका भी पावर कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी इसे हमें इस फॉर्म में करना है, तभी तो हम कंपेयर करके n का वैल्यू बता पाएंगे ना। तो कैसे होगा ये सब कुछ, चलिए आपको बताते जाती हूँ। देखो n माइनस 1 लिख दिया मैंने, ये 5 को ऐसे ही रहने दो। 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सोचिए जरा, 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू 4 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं। देखो 4 बार, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, हुआ कि नहीं। जब हम 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमको 16 मिलेगा। तो ये 16 को मैंने ऐसे लिख दिया 2 रेज टू 4, हाँ जी चलेगा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या, देखो इस फॉर्म में तो हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पे -1 है, तो कोई बात नहीं ना, अभी कर देते हैं। इधर n-1, इधर 5 2, ये जो 4 है ना, इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 - 1, क्योंकि 5 में से 1 को घटाओगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, करके देख लेना।
तो मिल गया ना आपको आंसर, मिल गया। अभी कंपेयर करो, देखो ध्यान से देखो, इधर क्या 2 तो इधर भी 2, इधर n इधर 5, इधर n इधर 5, देखो n के प्लेस पे 5 है दोनों जगह, ध्यान से देखो n है इधर 5 है, इधर n है इधर 5 है कि नहीं? तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, पहले कंपेयर कर लो, यहाँ पे लिखना कि कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हमने कंपेयर किया तो फिर हमें n का वैल्यू क्या मिल गया 5 मिल गया। वेरी सिंपल, बस इतना सा ही करना था। देख लिया आपने कितना छोटा सा और सिंपल सा सवाल था। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो देख लीजिए इसको। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। अगेन आपको इस तरीके से क्वेश्चंस दिए रहेंगे जिन्हें आपको सॉल्व करके उनका वैल्यू निकालना रहेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, ये देखो ये आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a, फिर x प्लस 2 इसका पावर 5/3, फिर माइनस a प्लस 2 इसका पावर 5/3। तो कैसे किया जाए इसको, सोचिए ज़रा। क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला? ज़रा ध्यान से देखिएगा और फिर आप सोचिएगा, उसके बाद आप डिसीजन लेना कि यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्या हम कर सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो इधर जो रहता है ना वही नीचे भी रहना चाहिए, यहाँ पे जो रहता है वही यहाँ पे भी होना चाहिए, पर इधर तो ऐसा कुछ है नहीं। इधर x प्लस 2 है, इधर बस x है, तो ऐसे नहीं चलेगा। मतलब हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप क्या करोगे, ये x प्लस 2 को कुछ ना कुछ अज्यूम करोगे, चाहो तो t या फिर u कुछ भी अज्यूम कर लो, और इसको भी आप कुछ ना कुछ तो मानोगे, उसके बाद से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। या फिर डायरेक्ट बताती हूँ आपको, डायरेक्टली कैसे कर सकते हो पता है? वो भी होता है, सब्स्टिट्यूशन वाला भी होता है। तो वैसे करोगे ना तो भी चलेगा और ऐसे करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये बड़ा जल्दी हो जाता है, इसीलिए मुझे ये अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको वो वाला इजी लगता है तो वैसे करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर x है, माइनस a है, ठीक है। अभी हमें चाहिए क्या, तो यहाँ पे x प्लस 2 है, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर ना +2 कर दो और यहाँ से -2 कर दो। इससे आपके क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंस नहीं आया है, क्योंकि +2 -2 वापस से मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर जो पहले था वही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने मन से क्या लेकर के आए, +2 और -2 लेकर के आए। अब क्या होगा, तो देखो ना आपको बताती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a, फिर यहाँ पे x प्लस 2 इसका पावर आ जाएगा 5/3 माइनस a प्लस 2 पावर आ जाएगा 5/3। नीचे लिख दो, क्या लिखोगे, इसको एक ब्रैकेट में लिख देना x प्लस 2 को, फिर यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में ना प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, समझे। तो देख लो अभी इस फॉर्मूले से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब अभी हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको फिर से बोल रही हूँ, दो मेथड है इसको सॉल्व करने के। एक तो सब्स्टिट्यूशन वाला, इसको y कंसिडर करोगे, ठीक है, इसको y, इसको कुछ भी अपने मन से कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, उसके बाद आप इसको सॉल्व करो। लेकिन अगर आपको ऐसे डायरेक्टली वाला इजी लगता है तो ऐसे करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर सीधे सीधे वो फॉर्मूला यूज कर लीजिए ना। क्या देखा था हमने, na⁻n-1, तो यहाँ पे n क्या है 5/3 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 5/3। a यानी क्या, a प्लस 2, ठीक है। a मतलब क्या, a प्लस 2, उसके बाद इसका पावर 5/3 -1, ठीक है। यानी हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 5/3 a प्लस 2, और फिर जाके 5/3 -1 करोगे तो कितना आता है, करके देखो एक बार। क्या करेंगे, 5/3 -1, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2/3, समझे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ओके। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सब के सब हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ओके। चलिए देखिए इसको, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका सेकंड वाला सब क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखिए, ठीक है। क्या दिया यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 2, और उसके बाद ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, डिनोमिनेटर में क्या है, x है, राइट। तो मुझे क्या लगता है ना कि यहाँ पे होना चाहिए था 0। क्यों होना चाहिए था, है ना, क्यों 0 होना चाहिए था, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 है, तो अगर मैंने x के प्लेस पे 2 रखा तब तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, मतलब हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रखोगे ना, फिर आपको आंसर नहीं मिलेगा, जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर दिया है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या करें हम, ये जो है ना इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है,
मेरे ख्याल से यहाँ पे 0 ही आना चाहिए, तो हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 0, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं x के प्लेस पे ये x का वैल्यू रखूंगी तब क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा, तो क्या करें, कैसे करें, तो देखो यहाँ पे आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो आपको बताती हूँ। आप है ना एक काम करो, ऐसे लिखो लेट 1 + x विच इज इक्वल टू y, इसको y अज्यूम कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको y का भी वैल्यू मिल जाएगा, y का नहीं x का वैल्यू मिलेगा। देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 को उधर ले लो तो y - 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया क्या है, x टेंस टू 0, सो देयरफॉर y टेंस टू क्या होगा, देखो यहाँ पर ना x का वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा, इधर 0 रखोगे तो 1 + 0 इज इक्वल टू y, मतलब y टेंस टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपने पहले भी किया है। अगर आप चाहते तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। डायरेक्टली कैसे है अभी आपको बताती हूँ, पहले ये वाला हो जाने दो, उसके बाद आपको डायरेक्ट वाला भी बता देती हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अभी देखो लिमिट भी चेंज होगा। याद रखना जब भी आप ऐसे सब्स्टिट्यूशन करते हो ना, तो जो लिमिट है ना वो भी चेंज होता है। तो यहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे, लिमिट y टेंस टू 1, समझे, y टेंस टू 1। फिर यहाँ पर 1 + x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, हम y लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं y रेज टू n - 1 का पावर n हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी होने तो आंसर तो 1 ही आता है, आप जानते ही हैं। x के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, y - 1 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू y - 1, तो यहाँ पे लिख दीजिए y - 1, राइट। अब हम यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा n, उसके बाद a के प्लेस पे क्या है 1 है, इसका पावर n - 1, तो क्या आएगा देखो n और 1 का पावर कुछ भी रहने तो आंसर तो 1 ही आता है, यानी 1 × n × 1, मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा n, समझेगी नहीं। तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला यूज किया इधर लिख करके आपको दिखाना चाहिए हर बार, लिमिट x टेंस टू a x रेज टू n - a रेज टू n अपॉन x - a विच इज इक्वल टू n a रेज टू n - 1। बात समझ में आ रही है आपको। अभी देखो डायरेक्टली आप कैसे कर सकते थे, डायरेक्टली वाला भी आपको बता देती हूँ। देखो हम लोग ऐसा कर सकते थे ना, यहाँ पे +1 लिखते और यहाँ पे -1 लिखते, इसको एक ब्रैकेट में कर देते और डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा देते। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लो, इसका पावर कुछ नहीं मतलब n ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाता, देखो n, उसके बाद a के प्लेस पे 1 है तो 1 लिखते, फिर इसका पावर n - 1 होता, मतलब बात तो वही होती, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो भी ठीक है, पर ऐसे किया तो भी ठीक है, आपकी मर्जी। तो अगर आप ऐसे करते एक स्टेप में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व, ओके। तो थोड़ा ऐसे स्टेप्स करके आपको दिखाने चाहिए ना एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आया तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलो इसको मिटा देती हूँ क्योंकि हमने तो यहाँ पे दूसरे मेथड से सॉल्व किया है, पर मैंने आपको दोनों भी बता दिया, ओके। ये हटा दूँ। सेकेंड क्वेश्चन तो हो गया, अभी थर्ड वाला करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। यहाँ पे देखो डायरेक्टली क्या हम x के प्लेस पे 2 रख सकते हैं, तो रख के देखो क्या होता है, डिनोमिनेटर 0 होता है क्या, चलो एक बार रख के देख ही लेते हैं, एक बार चेक करने का। तो 2² - 7 × 2 + 6, x के प्लेस पे क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, ठीक है। तो 2 × 2 2 = 4, 7 2 = 14 + 6, उसके बाद 2 4 = 8 माइनस प्लस 8 6 14 - 14 कितना हो गया 0। मतलब अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली x का वैल्यू 2 रखेंगे तो फिर डिनोमिनेटर हो जाएगा 0। तो ऐसे चलेगा क्या, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर हम क्या करें, यहाँ पे हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल, आपको साफ साफ दिख रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, यानी फैक्टराइज हमको करना है, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2, फिर x - 2 और नीचे देखो इसको आप फैक्टराइज करो तो आपको तो पता ही है कैसे किया जाता है। क्या यहाँ पे 6 है ना, तो 6 के 2 फैक्टर्स बता दीजिए। मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे 1 मिनट, इधर 6 और इधर 2, ये तो हम भूल ही गए ना। 2 × 6 करना चाहिए ना हमको, 2 6 = 12। अभी 12 के आप 2 फैक्टर्स बताओ, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे ये आना चाहिए। तो कैसे होगा, 12 ना, 3 और 4, जी हाँ 3 और 4 हो सकता है, दोनों भी माइनस में, 3 4 = 12, -3 - 4 - 7, राइट। तो हमें यहाँ पे 2 फैक्टर्स मिले, ओके। तो अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको तो पता ही है कैसे लिखा जाता है, पूरा आपको अच्छे से करके बताती हूँ यहीं पर, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा, आपने सब कुछ पहले किया है, क्लास 10th में किया है आपने। देखो कैसे होगा पता है, इधर क्या था 2x² - 7x + 6,
तो यहाँ पे 2x², इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -3x -4x प्लस 6, ठीक है। अभी इसमें से क्या कॉमन हम ले सकते हैं, सोचिए सोचिए क्या बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ से x को ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर 2x - 3 आ जाएगा। यहाँ से क्या बाहर ले सकते हैं, तो -2 को बाहर ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2x, और 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है। 1 मिनट, यहाँ पे 3 आएगा, 2 3 जा 6 होता है, ओके। तो 2x - 3 2x - 3 एक ही बार लिखना, फिर x - 2, तो 2 फैक्टर्स हमको मिल गए इसके। तो लिखते हैं यहाँ पर 2x - 3 और यहाँ पे x - 2, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपको करना था। चलो अभी इसको मिटा देती हूँ क्योंकि ये तो आता ही है आपको, तो ये आपको वैसे लिखना है तो लिख लीजिएगा, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये दोनों तो इससे ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे आया 1/2x - 3, ठीक है। और आपको पता है ना, जब भी ऐसे कैंसिल करते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि सिंस x टेंड्स टू 2 सो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 2, सो देयरफॉर x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली इधर वैल्यू रख दो ना, तो चलिए रख देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू x के प्लेस पे 2 - 3 यानी 1/2 दूनी 4, मतलब 2 2 सा 4 होता है ना। फिर उसके बाद -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 - 3 करोगे तो 1 से 1 कट गया, यानी इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये लीजिए, थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अभी फोर्थ वाला सब क्वेश्चन देखेंगे हम। तो ये रहा आपका सवाल। अभी इसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं x का। देखो अगर यहाँ पे आप 1 रखते हो तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 5 1 जा 5 हो जाएगा, तो 1 और 5 कितना 6, 6 - 6 करोगे तो 0, मतलब आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू नहीं रख सकते। तो फिर क्या करना चाहिए हमको, तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, चलो आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1। देखो ये जो 1 है ना, इसको आप ऐसे समझ लो, ये 1 का क्यूब है, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी रहने तो 1 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा, जो हमने बहुत पहले सीखा था, देखो ये वाला। अगर ऐसा कुछ रहता है, जैसे आपको बताती हूँ a³ - b³, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, a - b, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखने का, याद है ना आपको, a² + a × b + b², ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा, ये आपका a है, ये आपका b है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या a - b यानी कि x - 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में a² + ab यानी क्या x × 1, तो x आ जाएगा, फिर प्लस b², तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। फिर अभी नीचे क्या होगा, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पर क्या है 6 है ना, चलो इधर ही कर देती हूँ, x² + 5x - 6, ठीक है। अभी यहाँ पर है क्या, -6 है, तो इसके 2 फैक्टर्स हमको बताने हैं। प्लस या माइनस करने पे ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे -6 आना चाहिए। तो सोचिए, देखो हम ये दोनों ले सकते हैं, 6 और 1, ये माइनस में, क्योंकि 6 - 1 करोगे तो +5 आ जाएगा, और 6 1 जा 6 -6 हमको मिल जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो, राइट। तो इसके 2 फैक्टर्स हमें क्या क्या मिले, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। क्या लिखोगे पता है, देखो x + 6 और दूसरा हमको मिल गया x - 1। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे डायरेक्टली कैसे लिख दिया, तो ऐसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये जो 2 फैक्टर्स रहते हैं ना, उनको आप लोग इस तरीके से 2 ब्रैकेट में करके लिख सकते हो, ओके। ऐसे चलेगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि आपको पूरा स्टेप करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और एक और बात ध्यान में रखना, जब यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तभी आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ है तो आप डायरेक्टली मत करना, आप अच्छे से करना, जैसे मैंने आपको पीछे वाला बताया था ना, पूरा अच्छे से सॉल्व करके करना, ठीक है। तो ये बात आप लोग को याद रखनी है। तो अभी क्या करें हम, इसके प्लेस पे ये जो हमको फैक्टर्स मिले इन्हें लिख देते हैं, x + 6 और यहाँ पे x - 1। चलिए बताइए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो ये देखो ये दोनों यहाँ से गायब हो जाएंगे। फिर बचता क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1, फिर यहाँ पर x² + x + 1, नीचे x + 6, ठीक है। ये जो कैंसिल हुआ उसका कारण कौन लिखेगा, सिंस x टेंड्स टू 1 सो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 1, सो देयरफॉर इसको इधर ले लो, तो x - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। अब क्या होगा, तो x के प्लेस पे 1 रखना, यहाँ पे रखोगे 1, तो 1 का स्क्वायर + 1 + 1, यहाँ पर 1 रखेंगे 1 + 6, तो फिर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 + 1 + 1, इधर 1 + 6 करेंगे तो 7, यानी क्या आ जाएगा 1 1 1, 3 बार है तो 3 और अपॉन में आ जाएगा 7, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 3/7। समझे कि नहीं? तो इस तरीके से सॉल्व करना है। देखो आपको फिर से बता रही हूँ, अगर आपको ऐसे डायरेक्टली करना है तो ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ रहा तो फिर ऐसे डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ये देखिए, ये है आपका 5th वाला क्वेश्चन। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें? क्या हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली x का वैल्यू रख सकते हैं? रख करके देखिए, अगर यहाँ पे 3 रखते हो 3 - 2 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 रखते हो तो 4 - 3 1 आ जाएगा, तो √1 और √1 देखो यहाँ पे इस तरीके से है, √1 - √1, तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। मतलब हम यहाँ पे डायरेक्टली तो वैल्यू नहीं रख सकते, तो फिर इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो देखो हमने क्या सीखा था, हमने ना एक मेथड देखा था, रैशनलाइजेशन मेथड, है ना। जब ऐसे डिनोमिनेटर में रूट में कुछ रहता है, ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो हटाने का, ये जो रूट है ना इसको यहाँ से हटाने की कोशिश करने का। तो ये कैसे हटेगा? हम लोग क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में देखे थे, आपको याद होगा। देखो x - 3, फिर यहाँ पर रूट में x - 2 माइनस रूट में 4 - x। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पता है ना आपको। तो x - 2 यहाँ पर लिखोगे, फिर इधर माइनस है तो प्लस, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इधर माइनस तो इधर प्लस तो उधर माइनस। ओके, फिर यहाँ पे √4 - x, नीचे क्या आ जाएगा? देखो √x - 2, फिर इधर प्लस √x - x। ठीक है, 4 - x, राइट। अब क्या करें? चलिए अभी आगे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 हो जाएगा, और यहाँ पर x - 3 और फिर ये दोनों को एक ब्रैकेट में करके लिख दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? √x - 2 प्लस √4 - x। बात समझ में आ रही है? अभी नीचे क्या होगा? तो देखो यहाँ पर ये समझो आपका a है, ये समझो आपका b है, तो a - b और a + b, यानी यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं ना। आपको तो पता ही है, a² - b² क्या होता है? a + b × a - b होता है, राइट। तो अगर ऐसा कुछ दिया गया है, ये फॉर्म में है, तो हम लोग इसको ना इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपका a है, तो a का स्क्वायर लिख देंगे, x - 2 का स्क्वायर, उसके बाद फिर माइनस का साइन, b यानी क्या? ये √4 - x, फिर जाके इसका स्क्वायर कर दो। अब क्या होगा? तो देखो एक क्या करेंगे बताएं, ये जो स्क्वायर है ना, इससे ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा क्या? लिखते जाइए, मिलेगा आंसर, जरूर मिलेगा। ओके, यहाँ पर x - 3 लिख दिया, फिर ये ब्रैकेट के अंदर √x - 2, उसके बाद प्लस √4 - x लिख दिया। अभी नीचे क्या करेंगे? तो यहाँ पर x - 2 माइनस अंदर जाएगा तो -4 माइनस प्लस x हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना चाहिए हमको? सोचिए ज़रा। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो -2, 1 मिनट, हमने सही से सब कुछ किया, x - 2। ओके, यहाँ पर देखो x + x 2x हो जाएगा। ओके, चलिए आगे आपको बताती हूँ। ठीक है, इधर मैं आपको करके बताती हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 3, फिर यहाँ पर क्या आएगा? देखो ये जो ऊपर है इसको तो अभी ऐसे ही रहने देंगे, इसमें अभी कुछ भी हमें नहीं करना है। ठीक है, x - 2, फिर माइनस नहीं प्लस √4 - x। ठीक है, ये तो ठीक है, पर अभी यहाँ पे क्या होगा? x + x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और -2 - 4 क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज। अब क्या करें? तो 2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। इससे क्या होगा? यहाँ पर हमें ना x - 3 मिलेगा, समझे। और फिर आप क्या कर सकते हो? x - 3 को x - 3 से हम कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद हम x का वैल्यू इधर रख देंगे, फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे कि अभी हम ये वैल्यू नहीं रख सकते क्या? तो जी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अगर यहाँ पे रखा 3 तो 2 3 6, 6 - 6 करोगे तो 0 हो जाएगा ना। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया है डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो फिर क्या करें? चलिए आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x - 3, उसके बाद √x - 2 प्लस √4 - x, फिर नीचे क्या आ जाएगा? 2 को कॉमन ले लो तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x - 3, और यही तो हमको चाहिए था, तभी तो हम ये दोनों को कैंसिल कर पाएंगे। ओके, तो अभी इसको इससे कैंसिल कर दो। कैंसिल करते हैं तो रीज़न आपको पता है, लिखा जाता है, तो इधर आप लिख करके बता सकते हो। फिर यहाँ पर बचता क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 3, और यहाँ पर क्या आता है? देखो
रूट ओवर एक्स माइनस 2 प्लस रूट ओवर 4 माइनस एक्स, और नीचे आ जाएगा आपका 2 ओनली, ठीक है, ये 2 आ जाएगा। और देखो ना, हम एक काम कर सकते हैं, ये जो 2 है ना 2, चलो अगले स्टेप में आपको बताती हूँ। ओके, इसका रीज़न ये जो कैंसिल किया था वो तो हमको लिख करके बताना पड़ेगा ना। यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस x टेंड्स टू 3 सो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 3 सो देयरफॉर x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अभी क्या करेंगे, देखो हमने क्या सीखा है, हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बाहर ले सकते हैं। तो ये देखो 2 कांस्टेंट है ना, तो इसको बाहर निकाल लो, तो फिर क्या हो जाएगा 1/2। ओके, और लिमिट जो है वो उसके पास चला जाएगा, और डायरेक्टली अभी वैल्यू रख दो ना, ठीक है। अभी आपको फिर से एक स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे x के प्लेस पे वैल्यू रख दो। तो क्या रखोगे, इधर 3 रखोगे, तो रूट ओवर 3 माइनस 2 प्लस यहाँ पे रूट ओवर 4 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू, यहाँ पे देखो 3 माइनस 2 करेंगे तो रूट के अंदर 1 आएगा, फिर इधर प्लस का साइन है तो प्लस, उसके बाद यहाँ पर 4 माइनस 3 करोगे तो रूट के अंदर 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, तो 1/2 इंटू रूट ओवर 1 है ना, इसको बाहर निकालोगे तो 1 ही आएगा, उसके बाद प्लस का साइन, फिर इसको बाहर निकालोगे तो 1 आएगा। एक और एक कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसको एक ब्रैकेट में ऐसे करके लिखते जाओ, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, समझे, क्योंकि हमने ये जो 1/2 है इसको ऐसे बाहर ले लिया था ना, और लिमिट गया था इसके पास। ओके, इस तरीके से। तो फिर अभी क्या हो जाएगा, एक और एक कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पर लिखिएगा 2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आया, 1 आया, यहाँ पर लिख दीजिए 1, समझे। तो ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर क्या आता है, 1 आता है। ओके, तो 5th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 6th वाला सब क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका सवाल। तो कैसे किया जाए इसको, डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं क्या, रख करके देखो ना एक बार। इधर अगर मैंने 4 रख दिया तो क्या आएगा, 5 माइनस 4 करोगे तो 1 आएगा, रूट ओवर 1, मतलब 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 ही आने वाला है। मतलब अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू तो नहीं पुट कर सकते, तो फिर क्या करें, कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। देखो आपको बताती हूँ कैसे होगा। यहाँ पे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 4। ओके, अब क्या करेंगे, ये तो जैसा है वैसा आप लिख दो, पहले तो जैसा है वैसा लिखो। चलिए, ये मैंने लिख दिया। अभी आगे क्या करेंगे पता है, ये जो है ना आपका न्यूमरेटर, ओके, न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे न्यूमरेटर में भी रूट है और डिनोमिनेटर में भी रूट है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये लेंगे इसका कॉन्जुगेट और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे, फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। चलो आपको बताती हूँ, देखो सबसे पहले ये ले लो, तो 3 प्लस इसका कॉन्जुगेट, इधर माइनस तो इधर प्लस लिखने का, तो 5 प्लस एक्स, फिर इसके नीचे 3 प्लस रूट ओवर 5 प्लस एक्स, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से, तो क्या है यहाँ पे 1 माइनस रूट ओवर 5 माइनस एक्स, तो माइनस है तो क्या लिखने का, प्लस लिखने का, प्लस रूट ओवर 5 माइनस एक्स, फिर नीचे भी 1 प्लस रूट ओवर 5 माइनस एक्स, ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज। ऐसा करने से क्या होगा, अरे आपको आंसर मिलेगा, इसीलिए तो ये सब कुछ करना पड़ रहा है हमको। ओके, तो अब क्या होगा, देखो आपको बताती हूँ, समझ लो कि ये आपका a है, ये आपका b है, ठीक है। तो a माइनस बी, फिर a प्लस बी, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो क्या लिख देंगे हम, 3 का स्क्वायर माइनस b, यानी क्या, रूट ओवर 5 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया, और इसको आप एक ब्रैकेट में करके लिख दो ना, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो जैसा का तैसा लिख दो। अब क्या, इधर देखो 1 माइनस रूट ओवर 5 माइनस एक्स, इधर 1 प्लस रूट ओवर 5 माइनस एक्स, तो यहाँ पर और यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। अभी इसको भूल जाओ, इसको एक ब्रैकेट में ऐसे लिख दो, क्या है 3 प्लस रूट ओवर 5 प्लस एक्स, ठीक है। अभी इसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए, ये आपका a है, ये आपका b है, तो a माइनस बी, a प्लस बी, यानी अगेन यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो 1 स्क्वायर माइनस बी, यानी क्या, 5 माइनस एक्स, है ना, रूट में, और इसका स्क्वायर कर दो, समझे कि नहीं। जो फॉर्मूला इधर यूज किया इधर लिख करके आपको बताना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो क्या होगा, देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 4, और फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर कर दो 9, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 5, ये माइनस अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो ये -5 हो जाएगा, फिर -x हो जाएगा, ठीक है ना।
और ये जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, इसके साथ कुछ भी नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना। अभी क्या करना चाहिए हमको, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या होगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो -5, फिर माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा +x, ठीक है। और ये जो है इसको तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, 5 + x ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब क्या किया जाए, चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 4, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 9 में से 5 को माइनस कर दो, 4 आता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4 - x, ठीक है। फिर जो दूसरे ब्रैकेट में है वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा, क्या है 1 + √5 - x, तो 1 + √5 - x, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पर क्या होगा, देखो 1 - 5 करेंगे तो कितना आता है, -4 आता है, राइट, -4 आता है ना। यहाँ पर क्या है 4 - x है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, रुको आपको बताती हूँ, -4 + x, ठीक है। तो इन दोनों को तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो एक काम करते ना, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को बाहर निकाल लोगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये माइनस में था ना, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आएगा क्या, माइनस माइनस, ये माइनस में था ना तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, इस प्रकार से 4 - x, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरी। आप चाहते तो एक स्टेप और बढ़ा सकते थे, पर उतना करने की जरूरत नहीं। अगर डायरेक्टली समझ में आता है ना तो फिर डायरेक्टली करने का। देखो आपको फिर से बताती हूँ, ध्यान से सुनो। 1 में से 5 को घटाओ, कितना आता है, -4 आता है, सही है ना, +x, ठीक है। अब देखो क्योंकि ऊपर 4 - x है तो मुझे नीचे भी वही लाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, ये जो माइनस है ना इसको बाहर ले लिया, तभी ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये माइनस में था ना तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में था ना तो ये माइनस में हो जाएगा, इस प्रकार से। देखो माइनस बाहर निकालिया, 4 - x, समझे ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3 + √5 + x, ठीक, ब्रैकेट कर दिया हमने क्लोज। अब क्या करें, अब ज़्यादा कुछ मत करो, पहले उन दोनों को कैंसिल कर दो। ये देखो 4 - x से 4 - x कैंसिल, माइनस आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू -4, फिर माइनस को तो ऐसे हमने यहाँ पर ले लिया ब्रैकेट के अंदर, 1 + √5 - x, फिर इसके नीचे क्या आएगा, 3 + √5 + x, ओके। फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया और देखो ये हमने कैंसिल किया ना, तो ये आपको लिख करके बताना चाहिए कि सिंस x टेंड्स टू 4 सो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 4, सो देयरफॉर x - 4 इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। अब क्या करेंगे, अब ज़्यादा कुछ नहीं, अब ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, आप डायरेक्टली इधर x का वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिलेगा। चलो करते हैं। और जब x का वैल्यू रखते हैं तो फिर लिमिट हट जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस को भूलिएगा नहीं, ठीक है, माइनस तो याद रखो, ओके, माइनस को नहीं भूले हम। 1 प्लस लिखते हैं, देखो 1 + √5 - x, x के प्लेस पे 4 है तो इधर 4 लिख देंगे। फिर नीचे क्या आएगा, देखो 3 + √5 + x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 + x के प्लेस पर 4, ठीक है। अब क्या होगा, तो माइनस को ऐसे बाहर लिखना, फिर 1 + 5 में से 4 को घटाओगे 1 आएगा, रूट के अंदर 1, उसको बाहर निकालो तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नीचे क्या आएगा, सोचिए, नीचे ये देखो 3 है तो 3 लिखना, प्लस 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ पे रूट में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये जो 9 है रूट के अंदर, उसको रूट के बाहर निकालो तो 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आएगा क्या, देखो यहाँ पर देखिएगा, माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे, 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है, फिर इधर 3 प्लस ये जो 9 है इसको रूट के बाहर निकालो तो क्या आएगा, 3 आएगा, राइट। फिर यहाँ पे -2/2 3 ज़ा नहीं, 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। अभी इसको कैंसिल करो तो देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1/3 -1/3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या आया, -1/3। देखा आपने, 6th क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको करना है। देखो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐसे रूट है ना, तो फिर क्या करने का, ये जो न्यूमरेटर रहेगा उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, फिर डिनोमिनेटर से भी करो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ध्यान से समझ लीजिए इसको।
आपको याद है एकदम शुरू में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिख करके दिए थे और बोला था ये याद करना, तो उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका 7th वाला सब क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 5 - 1/x। तो इसको देख करके आपको किसी फॉर्मूले की याद आ रही है कि नहीं, याद करो, अभी याद आ जाएगा जब मैं यहाँ पे लिखूंगी। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर यहाँ पे रहता है a⁻x - 1/x। तो फिर इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखने का, log a लिखने का, समझे कि नहीं। a मतलब क्या, a के प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, इसका हम डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, log 5। देखो a के प्लेस पे क्या है, 5 है ना, इधर हमने क्या लिखा था, log a कहाँ से लाए थे, अपने घर से लाए थे, नहीं इधर था ना। देखो a⁻x, तो ये जो a था ये हमने उठा करके यहाँ पर लिख दिया। तो अभी क्या करोगे आप, इसको इससे कंपेयर करो, तो बताओ a के प्लेस पे क्या है 5, तो यहाँ पर क्या लिखोगे log 5। तो बस यही हो गया आपका फाइनल आंसर। देखा आपने, कितना सीधा सा सिंपल सा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो कैसे किया जाए इसको, देखो आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक, फिर 1 + x/5, इसका पावर क्या है 1/x। तो देखो अगर इसका पावर ऐसे रहता 5/x रहता, तब तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेते, कौन सा वाला फॉर्मूला, चलो बता ही देती हूँ। देखो ये वाला फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर यहाँ पे क्या रहता है 1 + x अपॉन में क्या रहता है, अपॉन में यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है। देखो आपको याद आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, ऐसे था ना 1 + x और फिर इसका पावर रहता है 1/x। तो फिर इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखने का, e लिखने का, ठीक है। मैंने आपको बताया था, ये वाला फॉर्मूला भी स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे रहता क्या है, ये जो है ना इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे रहता है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे 1 तो ठीक है, 1 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे x/5 है और इधर क्या है 1/x है, तो ऐसे नहीं चलेगा। हम लोग अभी यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 5/x हम कैसे लाएंगे, देखो आपको बताती हूँ। पता है क्या करेंगे, यहाँ पर 1/x है ना, चलिए 1/x है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे 5/x चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस प्रकार से 5 से ऐसे डिवाइड भी कर देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कुछ समझा कि नहीं। देखो 5 × 1/5 लिख दिया। ऐसा करने से इस क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं चेंज हुआ है, क्योंकि देखो ना 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, वापस से वही आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको। अब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर एक और स्टेप आपको बताती हूँ, इधर ही आगे बताती हूँ ना। फॉर्मूला तो आपने देख लिया ना, चाहिए तो आपको आगे लिख करके दे दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल में यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये भी तो करना है ना, चलो इधर ही करती हूँ। देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर मैंने लिखा 1 + x/5, फिर 1 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 5/x हो जाएगा। यहाँ पे एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो इस प्रकार से और फिर इसका पावर ले लो, पावर में क्या लिख दोगे 1/5, ठीक है। 1/5 को इधर बाहर लिख दिया, 5 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया हमने, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अब ज़्यादा कुछ नहीं, बस फॉर्मूला यूज़ कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पे x/5 और इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसका डायरेक्ट आंसर, बताइए e⁻1/5 है ना। इसके प्लेस पे हम लोग e लिख सकते हैं, फिर इसका पावर क्या है 1/5 है ना, तो फिर इसका पावर हम लोग 1/5 लिख देंगे, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, इधर लिख करके बता दो अच्छे से। लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर 1 + x⁻1/x रहता है, तो फिर इसका आंसर लिखने का e, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे आपका 8वां वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। अभी 9th क्वेश्चन की बारी है। इसको कैसे किया जाए, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो याद है हमने इस टाइप का भी एक फॉर्मूला देखा था। अभी तो फिलहाल में हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आपको बता देती हूँ फॉर्मूला पहले। देखो ये वाला लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर यहाँ पर क्या रहता है पता है, यहाँ पे रहता है ना ब्रैकेट के अंदर log और फिर एक और ब्रैकेट इसके अंदर, देखो 1 + x और फिर अपॉन में रहता है x। ये ब्रैकेट हटा ही दो, ठीक है। इतना सारा ब्रैकेट लगा देंगे, फालतू में कन्फ्यूज़न होगा, ओके। तो इसका डायरेक्ट आंसर पता है क्या लिखने का, अगर इस प्रकार से रहता है लिमिट, अच्छा चलो ये वाला ब्रैकेट लगा ही देते हैं,
और फिर यहाँ पे 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे जो रहता है अगर वही नीचे है तो फिर इसका डायरेक्ट आंसर लिखने का, डायरेक्ट क्या लिखने का, 1 लिखने का, बस इतना सा ही काम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रहता है ना वही नीचे रहना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इधर 9x है, इधर खाली बस x है, तो नहीं चलेगा। यहाँ पे अभी हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें, ज्यादा कुछ नहीं, देखो आपको बताती हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं log, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 9x और यहाँ पर मैंने लिख दिया x। ठीक है, अब क्या करूँगी, मुझे ना इधर 9 चाहिए तो चाहिए, 9x तो इधर आना ही चाहिए, तो क्या करेंगे पता है, देखो यहाँ पर ऊपर नीचे 9 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। ऐसा करने से क्या होगा, आपके क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, है ना, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। कैसे, 9 से 9 कैंसिल, वापस से जो था वही आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसके आगे क्या करें, यहाँ पर लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर यहाँ पर देखो log, उसके बाद 1 प्लस 9x अपॉन में, देखो 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो 9x हो जाएगा, और ये जो 9 है ना इसको ऐसे बाहर ही रहने दो, ये 9 बाहर रहेगा। ठीक है, इसको बाहर निकाल दो, चलेगा। ओके, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए इसको, देखिए इसको, देखिए दोनों को मैच कीजिए, मैच हो रहा है ना, इधर x तो इधर x, इधर 1 तो यहाँ पे भी 1, देख लो देख लो, इधर 9x इधर भी 9x। मतलब अब भी हम लोग इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, देखो इतने के प्लेस पे हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि हमने फॉर्मूला सीखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 1 इंटू 9, तो आंसर क्या आता है, 9 आता है। बस ये लीजिए, यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो लिख दो इधर, देखो क्या लिखेंगे, लिमिट, ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना तो उसके सामने ऐसे लिख करके दिखाने का। ठीक, फिर इधर log 1 प्लस एक्स अपॉन में x, तो फिर इसका डायरेक्ट आंसर 1 लिखने का, समझे। तो यहाँ पे आपका 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10th सब क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस एक्स टेंड्स टू 5 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1। अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, सोचिए जरा कैसे करना चाहिए। तो देखो आपके पास 2 मेथड है। पहला वाला तो एकदम आसान, क्या करोगे, डायरेक्टली इधर 1 माइनस एक्स माइनस 1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला आप यूज कर पाओगे। ठीक है, वो तो पहला तरीका। दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैसे, देखो आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे पुट 1 माइनस एक्स, इधर भी है इधर भी है, तो 1 माइनस एक्स को आप कोई तो एक वेरिएबल अज्यूम कर लो, y अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, ये जो x है इसको इधर ले लो, माइनस एक्स उधर जाएगा प्लस एक्स, इसको इधर ले लो तो 1 माइनस वाई। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, x टेंड्स टू 0 तो y टेंड्स टू क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे, है ना, कैसे, यहाँ पर 0 रखो, 1 माइनस 0 1 होता है, तो y इज इक्वल टू 1, यानी y टेंड्स टू 1 लिखना। ओके, इतना बात समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में आ जाइए। लिमिट क्या लिखोगे, देखो जब आप ऐसे चेंज करते हो ना तो लिमिट भी चेंज होता है, तो क्या आएगा, y टेंड्स टू 1 आएगा, x टेंड्स टू 0 ना लिखना। ओके, गलती नहीं, 1 माइनस एक्स के प्लेस पर y इसका पावर 5 माइनस 1, फिर नीचे इसके प्लेस पर y, फिर इसका पावर 3 माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके आगे क्या किया जाए, इतना तो कर लिया। फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अभी नहीं, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, किससे, y माइनस 1 से। तो यहाँ पर लिखोगे आप डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y माइनस 1, समझे, y माइनस 1। तो फिर क्या हो जाएगा, लिमिट जो है वो ऊपर नीचे दोनों के पास चला जाएगा। अलजेब्रा ऑफ लिमिट आपने सीखा ही है ना। तो y रेज टू 5 माइनस 1 का पावर हम 5 दे सकते हैं, अपने मन से चलेगा क्योंकि 1 का पावर कुछ भी हो, आंसर तो 1 ही आता है। फिर इसको डिवाइड कर देंगे y माइनस 1 से, और नीचे भी ऐसा ही कुछ होगा, लिमिट दोनों के पास जाएगा, याद रखना लिमिट y टेंड्स टू 1। फिर यहाँ पे y क्यूब, 1 का पावर कुछ नहीं तो 3 आप अपने मन से दे दो, फिर इधर y माइनस 1। अब क्या करना है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो ना, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर n के प्लेस पर क्या है, 5 है, a के प्लेस पर 1 है, फिर इधर पावर 5 माइनस 1, नीचे n के प्लेस पर 3 है, फिर 1 इसका पावर 3 माइनस 1। कौन सा फॉर्मूला यूज किया बता दो इधर ब्रैकेट में लिख करके, लिमिट x टेंड्स टू a, फिर x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। अगर ऐसा कुछ रहा तो na रेज टू n माइनस 1 इसका आंसर होता है। ओके, अभी क्या होगा, 1 का पावर कुछ भी होने तो आंसर तो 1 ही आता है, यानी यहाँ पर क्या होगा 5 इंटू 1, फिर 1 का पावर कुछ भी होने तो आंसर तो 1 ही आता है। मतलब यहाँ पर आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 5/3, समझे।
तो ये लीजिए, कितना छोटा सा क्वेश्चन था, है ना। और अगर आप इसको डायरेक्टली करते तब तो वो एक लाइन में ही हो जाता, 1 से 2 लाइन में हो जाता, पर ऐसे करना चाहिए आप लोग को, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। चलिए देखिए इसको, अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0, उसके बाद a रेज टू x प्लस b रेज टू x प्लस c रेज टू x माइनस 3 अपॉन x, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि अभी तो हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा ना। और देखो यहाँ पर हम डायरेक्टली x का वैल्यू रख भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। फिर क्या किया जाए, सोचिए ज़रा। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, और फिर यहाँ पर a रेज टू x प्लस b रेज टू x प्लस c रेज टू x। ये जो 3 दिखाई दे रहा है ना, इसका कुछ ना कुछ तो करो। ये क्या है, -3 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1 -1 -1, क्योंकि -1 -1 क्या होता है, -3 होता है ना। तो इसको हमने ऐसे करके लिख दिया। क्यों लिखा, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या है, a रेज टू x है, तो लिख देना। ये वाला जो 1 है ना, -1, इसको इसके साथ ले लो, यहाँ पर ले लो, समझे। फिर इधर प्लस का साइन है तो प्लस, उसके बाद क्या करेंगे, b रेज टू x के साथ ये वाला -1 ले लीजिए, और फिर c रेज टू x के साथ ये वाला -1 ले लीजिए, ठीक। इसके नीचे x लिख दो। अब क्या किया जाए, सोचिए ज़रा। अब क्या करेंगे पता है, ये जो x है ना, ये देखो, ये जो x है ना, ये हर एक के नीचे ले लेंगे, मतलब इसके नीचे, इसके नीचे और इसके नीचे। हम ऐसा कर सकते हैं, चलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जब भी सेम रहता है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। आपको याद है कि नहीं। अगर ऐसा कुछ रहता है, देखो आपको बताती हूँ, 2/4 और यहाँ पे 6/4, तो फिर क्या करने का, डिनोमिनेटर सेम ना, तो एक ही बार, न्यूमरेटर्स को एक साथ, ठीक है। तो जब ये ऐसा कुछ है तो इसी को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ ना, तो वही कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी। तो चलिए अभी लिखते हैं, देरी किस बात की। ये लिख दिया ना, उसके बाद आंसर मिल गया, समझ लो। ओके, तो कैसे होगा, अब जो लिमिट है ना वो हर एक के पास चला जाएगा, ठीक है। इसके पास, इसके पास, इसके पास। देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, उसके बाद ये लिख देना a रेज टू x -1 अपॉन में x, इधर प्लस का साइन तो प्लस, फिर लिमिट आ जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, उसके बाद b रेज टू x -1 अपॉन में x, ठीक है। प्लस का साइन तो प्लस, फिर यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, c रेज टू x -1 अपॉन x, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वो जो फॉर्मूला आपको बताया था एकदम स्टार्टिंग में उसका यूज़ कर लो। ओके, कौन सा फॉर्मूला, तो देखो ये वाला मैंने आपको बताया था ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे a रेज टू x -1 अपॉन x रहता है, तो फिर इसका आंसर लिखने का log a, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या लिखोगे, इसके प्लेस पर आप लोग लिखोगे log a, ठीक है, प्लस तो प्लस, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, a के प्लेस पे क्या है b, तो लिखेंगे यहाँ पे log b, उसके बाद इसके प्लेस पे log c लिख देंगे, समझे। चलिए इतना तो कर लिया। अभी इसके आगे क्या किया जाए, तो देखो आपको बताती हूँ, log की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, शायद से आपने कभी देखा भी होगा पहले, पर आपको फिर से बताती हूँ। देखो अगर ऐसा कुछ रहता है, ऐसे log m प्लस log n, ठीक है, ध्यान से समझना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं पता है, इस तरीके से लिख सकते हैं, log m इंटू एन करके लिख सकते हैं। ओके, देखो अगर ऐसा कुछ रहता है, log m इंटू एन है, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई है, m और n क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो log दोनों के पास चला जाता है, log m प्लस log n आता है, ठीक। तो अगर ऐसा कुछ है तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, मतलब ऐसा है तो ऐसे लिखो, ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। मेरी बात समझ नहीं आ रही आप लोग को, एक बार फिर से बताती हूँ। देखो यहाँ पे है log a इंटू बी, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया log a प्लस log b, चलेगा चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अब अगर ऐसा कुछ है तो हम इसको मल्टीप्लाई में करके तो लिख सकते हैं ना, मतलब log को क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, और ये जो सब कुछ है ना इसको एक साथ ले लो, a b c मल्टीप्लाई कर दो। पहले a इंटू बी था तो ऐसे स्प्लिट कर दिया था, अगर यहाँ पे c होता तो फिर यहाँ पे एक और log ले लेते, उसके साथ c ले लेते। समझ आ रहा है कि नहीं। तो जब ऐसा कुछ है तो ऐसे आप लिख सकते हो, जब ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो अब ये क्या है, यही तो है आपका फाइनल आंसर, बस इतना ही करना था। log की प्रॉपर्टी अगर आपको पता नहीं होगी तो इसको अच्छे से याद कर लो। अगर ऐसे मल्टीप्लाई रहा तो फिर प्लस करना होता है, log दोनों के पास, फिर प्लस कर देने का। ओके, अच्छा अगर ऐसा रहता तो आपको वो भी बता देती हूँ। देखो m अपॉन n रहता तो फिर ऐसे लिखने का log m और बीच में माइनस, अगर मल्टीप्लाई रहा तो फिर प्लस,
और अगर ऐसे डिवाइड रहा तो फिर माइनस, इस प्रकार से। ओके, बात समझे? तो बस ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे आपका 11th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलिए इसको ऐसे बॉक्स में कर देती हूँ, ये इसमें का नहीं है, ये अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर यहाँ पे e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x है। मुझे इसका पावर माइनस में नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगी, इसको नीचे ले लूँगी इस प्रकार से। जब इसको हम नीचे लेंगे ना तो इसका पावर जो पहले माइनस में था अब प्लस में हो जाएगा। फिर इधर -2 नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना बात समझ गए। अब आगे क्या करना चाहिए सोचिए ज़रा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। चलिए करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू एक्स का मल्टीप्लाई e रेज टू एक्स में करोगे तो e रेज टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद +1 और e रेज टू एक्स का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो -2 इंटू e रेज टू एक्स और फिर इसके नीचे क्या आएगा, e रेज टू एक्स आएगा, इसके नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। समझे कि नहीं? क्या क्या मैंने थोड़ा डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। मतलब आप कैसे करते, अगर देखो पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करते, फिर e रेज टू एक्स का स्क्वायर +1 अपॉन e रेज टू एक्स ऐसे लिखते, राइट। मैंने यहाँ पे एक ही साथ कर दिया ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी कर दिया। ओके, कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा। अब क्या करें, e रेज टू एक्स को ऐसे नीचे ले लो ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर यहाँ पे e रेज टू एक्स का स्क्वायर प्लस, एक काम करते ये जो है ना -2 इसको पहले लिख लो, -2 e रेज टू एक्स +1 और इसको नीचे ले लो, ऐसा हम कर सकते हैं इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ आ गई आपको। रुकिए 1 मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ, एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे पता है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा। क्या समझ आएगा कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला आपको बता दूँ, देखो ये वाला फॉर्मूला हमने देखा है ना, a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि ये आपका e रेज टू एक्स क्या है, ये आपका a है और ये आपका b है, तो a का स्क्वायर -2ab, ठीक है। e रेज टू एक्स इंटू 1 करोगे तो वही आएगा, तो 2ab हो गया प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर इसके प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ना ये फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर इधर ही पहले करते हो, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से, e रेज टू एक्स -1 द होल स्क्वायर, फिर इसके नीचे e रेज टू एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दो, e रेज टू एक्स को अलग करके लिख दो 1 अपॉन e रेज टू एक्स, ठीक है। ऐसे अलग क्यों कर रहे हैं, पास पास रहता तो क्या हो जाता, अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ पे हमको फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है, इसीलिए अलग करना पड़ रहा है हमको। समझे कि नहीं? तो ध्यान से देख करके करना पड़ेगा ना, ये कुछ ज़्यादा ही पास हो गया है। रुको 1 मिनट, ये एक्स स्क्वायर इधर है और ये थोड़ा नीचे ऐसे ऐसे है इसका ब्रैकेट, देखो, ठीक है। तो आप समझ जाना, इधर लाइन खींच दूँ क्या, लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, उतना तो आपको समझ में आता ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, लिमिट इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, अलजेब्रा ऑफ लिमिट तो हमने सीखा ही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर यहाँ पे e रेज टू एक्स -1 लिखिए, e रेज टू एक्स -1 अपॉन में x। देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर को ले लीजिए कॉमन, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। दोनों मतलब दोनों जगह स्क्वायर है ना, तो उसको बाहर हम लोग ले सकते हैं इस प्रकार से। फिर लिमिट इसके पास भी जाएगा इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर 1 अपॉन e रेज टू एक्स। अब क्या किया जाए, इतना तो हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पर ना हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला याद है, मैंने आपको बताया था। देखो अगर ऐसा कुछ रहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर यहाँ पे e रेज टू एक्स -1 अपॉन एक्स, तो फिर इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखने का, 1 लिखने का। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले लिख करके दे दिए थे, ठीक है। तो अभी इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ आ रही है कि नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे इनटू, अभी यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू पुट करो तो 1 अपॉन e रेज टू 0 हो जाएगा, e रेज टू एक्स है ना, तो अभी e रेज टू 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 अपॉन e रेज टू 0 मतलब 1 होता है, ठीक है। x रेज टू 0 रहा, e रेज टू 0 रहा, m रेज टू 0 रहा, तो उसका आंसर 1 ही लिखने का, ठीक है। अब क्या होगा, तो 1 से 1 कैंसिल, 1 1 सा 1, मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 1। समझे? तो यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है 12th वाला क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया।
नंबर 13 देखेंगे हम। तो यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, उसके बाद x फिर ब्रैकेट में है 6 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x, नीचे आप देख सकते हो 2 रेज टू x माइनस 1 इंटू लॉग 1 प्लस x। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए चलिए समझते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसके आगे क्या करना है, तो देखो यहाँ पर x है तो ऐसे ही रहने दो। अभी ये जो 6 रेज टू x है ना, इसको हम लोग किसी और तरीके से लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे, 2 रेज टू x इंटू ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये बिंदु यानी क्या होता है ना, मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर 3 रेज टू एक्स, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। हमने क्या किया, 6 रेज टू एक्स को स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया उसको, ठीक है, फिर माइनस 3 रेज टू एक्स, नीचे क्या आएगा 2 रेज टू एक्स माइनस 1, फिर लॉग 1 प्लस एक्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब क्या करना चाहिए, तो देखो यहाँ पर 3 रेज टू एक्स इधर भी है इधर भी है, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर x 3 रेज टू एक्स को ले लिया मैंने बाहर, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 रेज टू एक्स माइनस 1, फिर नीचे 2 रेज टू एक्स माइनस 1, फिर यहाँ पे log 1 प्लस एक्स। ठीक, अब क्या करना चाहिए हमको, देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो 2 रेज टू एक्स माइनस 1 इधर भी, तो इन दोनों को यहाँ से आप हटा दीजिए, बचेगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, और फिर यहाँ पर ये जो x दिखाई दे रहा है ना, इसको आप इसके नीचे ले लो, तो क्या हो जाएगा 3 रेज टू एक्स अपॉन लॉग 1 प्लस एक्स, और ये जो x दिख रहा है ऊपर, इसको नीचे ले लीजिए, ऐसे हम ले सकते हैं। ठीक है, ये सब कैसे हो रहा है, ये सब बेसिक कैलकुलेशन है, आपको पता ही है कैसे होता है। देखो अगर ऐसा कुछ है यहाँ पे a इंटू बी अपॉन सी, ठीक है, तो अभी ये जो a है ना, हम लोग इसके अपॉन में करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, सब कुछ समझ में आना चाहिए। क्या करेंगे बताइए, ये ऐसे डिवाइड में है ना, तो मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर ये a को इधर ले लो, तो b इंटू ए अपॉन सी हो जाएगा। ठीक, अब इसको फिर से इधर ला दो, तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल सी अपॉन ए, वही बात हुई ना, समझे कि नहीं। क्या किया, देखो ऐसे था तो मैंने क्या किया, अभी मुझे ये डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, तो इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 था। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, a का मल्टीप्लाई इधर कर दिया 1 के साथ, तो a अपॉन सी हो गया। फिर से मैंने इसको बोला कि अभी तू नीचे आ जा, ठीक है, पहले जैसा था उसी कंडीशन में आ जा। ठीक है, तो ये इसको लेकर के आ गया, c अपॉन a हो गया। ठीक है, जब ये इधर आएगा ना तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, a अपॉन सी है, जब डिवाइड में कन्वर्ट करोगे तो c अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, तो वही किया हमने, यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। अब क्या करना चाहिए, तो लिमिट जो है वो इसके पास भी जाएगा इसके पास भी, देखो इस प्रकार से लिमिट x टेंड्स टू 0, और फिर यहाँ पे 3 रेज टू एक्स लिखना। ओके, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, बहुत छोटा हो गया, 3 रेज टू एक्स, फिर नीचे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, और फिर यहाँ पे log 1 प्लस एक्स, और नीचे हम लोग x लिख देंगे, समझे। अब क्या करेंगे, अब ज़्यादा कुछ नहीं, फॉर्मूला यूज़ कर लो। फॉर्मूला तो आपको पता है ना, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एकदम पहले, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स रहता है, तो फिर उसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखने का, 1 लिखने का। बताया था कि नहीं, एकदम स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था। तो फिर यहाँ पर होगा क्या, हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे ना, तो इधर, अच्छा सुनो, अभी ये जो कैंसिल किया है इसका कारण कौन लिखेगा, वो भी तो हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस x टेंड्स टू 0, सो देयरफॉर क्या लिखेंगे पता है, इधर 2 रेज टू एक्स माइनस 1 था ना, तो 2 रेज टू एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 रेज टू 0, राइट। अभी इसका पावर क्या है, 0 है, तो 2 रेज टू एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2 रेज टू 0 यानी 1। मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि अगर कोई भी नंबर है उसका पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आता है। ठीक है, अभी 1 को इधर ले लो, यहाँ पे लिखेंगे सो देयरफॉर 2 रेज टू एक्स माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे, इधर ही बता देती हूँ, यहीं पर देखो, यहाँ पर x के प्लेस पे 0 रखो, तो 3 रेज टू 0 अपॉन ये पूरे के प्लेस पे 1, क्योंकि ये फॉर्मूला तो सामने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, है ना। तो 3 रेज टू 0 यानी 1, यहाँ पर 3 रेज टू 0 यानी 1, इधर 1, तो 1 अपॉन 1 मतलब 1। ठीक है, तो ये लीजिए, यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसी तरीके से करना था, सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिख करके दिए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 14th वाला सब क्वेश्चन। तो क्या है यहाँ पे देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, उसके बाद a रेज टू 3x माइनस a रेज टू 2x माइनस a रेज टू x प्लस 1 अपॉन में है x स्क्वायर। तो इसको कैसे किया जाए, चलिए आपको बताती हूँ मैं। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, उसके बाद क्या होगा, ये क्या है a रेज टू 3x, फिर यहाँ पे a रेज टू 2x, फिर ये सब कुछ। अरे ये सब क्या है, कैसे करें इसको, कोई फॉर्मूला तो यहाँ पे लग ही नहीं पा रहा। पर चिंता की कोई बात नहीं है, अभी लगेगा फॉर्मूला। कैसे पता है, देखो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे क्या है a रेज टू 3x है ना, तो इसको आप ऐसे लिख दो, थोड़ा इसको स्प्लिट कर दो, a रेज टू 2x, ठीक है, इंटू a रेज टू x, क्योंकि जब आप वापस से इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना तो फिर से वही आ जाएगा जो है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था a रेज टू 3x, तो मैंने इसको तोड़ दिया, ठीक है, 2 टुकड़ों में बांट दिया, a रेज टू 2x को अलग कर दिया, a रेज टू x को अलग कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस a रेज टू 2x, फिर माइनस a रेज टू x प्लस 1, और नीचे है x स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना चाहिए, तो देखो a रेज टू x इधर भी, मतलब a रेज टू 2x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसमें से हम क्या करेंगे ना, इसमें से, ठीक है, ये दोनों टर्म्स में से a रेज टू 2x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे कॉमन ले लो, a रेज टू 2x को बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो यहाँ पे a रेज टू x बचा हुआ है ना, ये तो बाहर जा चुका है तो ये बचा है, फिर माइनस ये बाहर जा चुका है तो यहाँ पे 1, यहाँ से क्या बाहर ले बताइए, तो यहाँ से हम लोग -1 को बाहर ले लेते हैं, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, समझे। अब क्या करना चाहिए, a रेज टू x माइनस 1, इधर भी तो एक ही बार लिखना, याद आ रहा है आपको फैक्टराइजेशन वाला मेथड। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और फिर a रेज टू x माइनस 1 को एक ब्रैकेट में लिखना, फिर a रेज टू 2x माइनस 1, यहाँ पर लिख दीजिए a रेज टू 2x माइनस 1, इसके नीचे x का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, इधर क्या है x स्क्वायर, मतलब x जो है ना वो 2 बार है, ऐसे है x इंटू x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये जो x है ना, x इसके भी नीचे ले लेंगे, इसके भी नीचे ले लेंगे, 2x है ना, 2x है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एक x इसको दे देंगे और एक x इसको दे देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, उसको बांट देंगे, ये वाला x ये ले लेगा, ये वाला x ये ले लेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट x रेज टू 0, फिर यहाँ पर a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है, इसने एक x ले लिया, और फिर वो जो है ऐसे ब्रैकेट में कर दो, ठीक है, वो जो है दूसरा वाला वो एक x ले लेगा, तो a रेज टू 2x माइनस 1 अपॉन में x ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी आगे क्या करना चाहिए, तो लिमिट दोनों के पास चला जाएगा, ये बात तो ठीक है ना, लिमिट दोनों के पास चला जाएगा। चलो भेज देते हैं, पहले यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, और इसको लिख देना क्या है, a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। फिर इनटू लिमिट इसके पास भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ा है ना, मल्टीप्लाई रहा, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई, तो फिर लिमिट को दोनों के पास भेज दो, प्लस रहा तो भी भेज दो, डिवाइड रहा तो भी भेज दो, है ना, सब कुछ आपने सीखा है ऑलरेडी। फिर यहाँ पे a रेज टू 2x माइनस 1 अपॉन में x आ गया, ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं, देखो ये लिख दिया। अब क्या करें, देखो यहाँ पर हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, वो जो हमने फॉर्मूला देखा था, a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x रहता है तो फिर log a लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो फॉर्मूले में हमने क्या देखा था, यहाँ पे जो पावर रहता है ना, जैसे इधर x है तो इधर x है, ठीक, अब इधर 2x है तो इधर भी तो 2x होना चाहिए, पर नहीं है, तो क्या करें, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो वापस से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर से जो था वही आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको कर दिया। अब क्या करें, तो अब देखो यहाँ पर हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, आपको लिख करके बता देती हूँ। यहाँ पे देखो ऐसे है तो फॉर्मूला सामने ही तो है, फिर भी लिख करके बता देती हूँ। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, ऐसे रहा तो फिर इसका आंसर लिखने का log a, समझे कि नहीं। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो, तो फिर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log a इंटू, अभी देखो वो 2 है तो 2 को इधर ले लेना, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, log a हो जाएगा, इधर 2x इधर भी 2x, मतलब ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो क्या लिखोगे अभी, log a के प्लेस पे क्या है, a ही तो है, तो यहाँ पे a लिख दिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 तो इधर आ जाएगा, log a इंटू log a क्या हो जाएगा, log a का स्क्वायर, बस खत्म हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपको करना था, समझे। 14th वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो ध्यान से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको ऐसे ही करना है। और ये जो सारे मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ उनको एकदम ध्यान से करना है, क्योंकि जो इसके आगे वाला आपका लेसन है, लेसन नंबर 8 यानी कि कंटिन्यूटी, ठीक है, वहाँ पे भी आपको ऐसे सम्स देखने के लिए मिलेंगे, समझे ना। इसीलिए अच्छे से करो सब चीज। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर उसके बाद क्या है 5 रेज़ टू x माइनस 1, फिर यहाँ पे स्क्वायर, उसके बाद नीचे x इंटू लॉग 1 प्लस x। तो कैसे किया जाए इसको, क्या हम अभी यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, देख करके बताइए। तो अभी तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। क्या करेंगे पता है आपको, देखो बताती हूँ। यहाँ पे लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर यहाँ पे लिखना 5 रेज़ टू x माइनस 1 और फिर जाके इसका स्क्वायर। और क्या करोगे पता है, न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को भी आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा अभी बताती हूँ क्या होगा। देखो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को इससे डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो जब हम ऐसे डिवाइड करते हैं ना, तो हमें लिखना चाहिए, क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया आपको। अब क्या करना चाहिए हमको, तो देखो बताती हूँ। देखो यहाँ पे लिखा मैंने लिमिट x टेंड्स टू 0, और फिर यहाँ पर क्या होगा ना, क्या होगा पता है, ये हटा दो, ये ब्रैकेट हटा देते हैं। ये जो आपका लिमिट है ना, इसको हम लोग इसके पास भी लेकर के जाते हैं और इसके पास भी, यानी कि डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या है, इसका स्क्वायर है, फिर इसका भी स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। तो फिर क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x, और फिर हमने स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है। अच्छा अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊँ तो फिर से यही आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। फिर अभी नीचे लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, और फिर यहाँ पर क्या होगा, देखो इधर क्या है, एक्स स्क्वायर है, इधर बस x है, तो x से एक x कट जाएगा, अभी भी यहाँ पे एक x बचा हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम, लॉग, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स, अपॉन में क्या लिख दोगे, x लिख दोगे। अब ध्यान से देखो, बताओ क्या हम अभी कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अरे हाँ यूज कर सकते हैं ना, हमने वो फॉर्मूला तो कितनी बार सीखा है। देखो ये दोनों फॉर्मूले आपको बता देती हूँ। लिमिट नहीं, यहाँ पे सबसे पहले तो लिखो सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग a होता है, बताया था ना मैंने आपको। फिर दूसरा वाला फॉर्मूला देखो, ऐसे वाला फॉर्मूला था, लिमिट x टेंड्स टू 0, और फिर यहाँ पर क्या आता है, देखो लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन में x। तो फिर इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखने का, 1 लिखने का, है ना, ऐसे मैंने आपको बताया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का यूज कर लेंगे, उसके बाद हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, बहुत ही छोटा सा सम है, देख लो कितने स्टेप में हो गया, है ना, 1 2 और फिर ये तीसरा, 3 स्टेप में ये क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन अगर आपने जब सारे फॉर्मूले सीखे रहेंगे और इसको सॉल्व किया रहेगा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, तभी आप एग्जाम में भी कर पाओगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखें, यहाँ पे a रहता है तो a लिखते हैं, यहाँ पे देखो a के प्लेस पे क्या है 5, तो फिर क्या लिखेंगे हम, log 5, ठीक। यहाँ पे क्या है, देखो स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और इसके प्लेस पर, ये पूरे के प्लेस पर सीधे सीधे 1 लिख दो, यानी आपको फाइनल आंसर मिलेगा क्या, यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, चलिए आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1, यानी इसका कोई मीनिंग नहीं है ना, ये नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, तो बस यहाँ पे लिख दीजिए log 5 और फिर जाके इसका स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, समझे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 15th सब क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16th वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू 4x माइनस 1, नीचे क्या है b रेज़ टू 2x माइनस 1। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या हम डायरेक्टली x का वैल्यू रख दे, रखो। यहाँ पे अगर x का वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 0 0, b रेज़ टू 0 यानी कि 1, 1 माइनस 1 करोगे तो 0, डिनोमिनेटर हो गया 0, ऐसे नहीं चलेगा, आपको मैंने बार बार बताया है ना। तो फिर वही गलती हम कैसे दोहरा सकते हैं, मतलब डायरेक्टली वैल्यू तो नहीं रख सकते। अब यहाँ पे दूसरा कुछ हमको सोचना पड़ेगा, सोचिए क्या हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जितने भी मैंने आपको फॉर्मूला दिए थे, शायद से आपको 5 फॉर्मूले मैंने दिए थे, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उनमें से कोई फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, सोचिए, नहीं कर सकते।
अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन बाद में हम इसमें कुछ ना कुछ करेंगे ताकि ये ऐसा बन जाए कि हम फॉर्मूला यूज कर पाए, लेकिन अभी तो नहीं कर सकते। अभी फिलहाल की बात कर रही हूँ, अभी नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए हमको, सोचिए किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a raised to 4x - 1 है, ठीक है, मतलब इससे थोड़ा थोड़ा ये मैच कर रहा है ना। देखो जो हमने ये फॉर्मूला देखा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 a raised to x - 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a। तो इससे ये थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, पूरा मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो इसका पावर जो है ना वही इसके डिनोमिनेटर में भी है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, इसका पावर है 4x लेकिन इसके डिनोमिनेटर में तो ये है ना। मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर वाला मैच कर रहा है पर नीचे वाला मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करें। देखो यहाँ पे इसका पावर क्या है, 4x है, तो इसके डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए, 4x होना चाहिए। देखो अगर ये x है तो नीचे x है, तो अगर यहाँ पे 4x है तो नीचे भी 4x होना चाहिए, राइट। वैसे ही अगर यहाँ पे 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा हो जाए, सपोज करो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4x आ जाए, नीचे 2x आ जाए, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारा काम क्या होगा, हमारा मतलब अभी काम क्या है, इसके डिनोमिनेटर में ये लाना और इसके डिनोमिनेटर में ये 2x लाना। तो कैसे आएगा, आ पाएगा, हाँ जी हाँ बिल्कुल आएगा। क्या करेंगे बताएं, यहाँ पे ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देंगे। चलिए डिवाइड करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डिवाइडिंग, कुछ ज़्यादा ही बड़ा डी बना दिया मैंने, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करेंगे पता है, x से, ठीक है। तो x से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर यहाँ पे a रेज टू 4x - 1, ओके, a रेज टू 4x - 1 अपॉन में क्या आ जाएगा x, फिर जाके पूरे के अपॉन में आ जाएगा b रेज टू 2x - 1, फिर अपॉन में x। हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दिया। इतना बात आप लोग को समझ में आया, क्या किया। आप सोचेंगे कि हमें तो डिनोमिनेटर में 4x चाहिए, यहाँ पे 2x चाहिए, पर यहाँ पे ये क्या आ गया, यहाँ पे तो x आ गया, इधर भी x आ गया, ठीक है। तो चिंता मत करिए, इसके आगे भी अभी हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो क्या करेंगे पता है, हमें 4x चाहिए ना, नीचे क्या चाहिए, 4x चाहिए। तो एक काम करो, सुनो, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो, इधर 4 से डिवाइड कर दो, कितना सिंपल है ना। देखो 4 से 4 कट जाएगा, वापस से जो था वही आ जाएगा, है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, 2x लाना है, तो इधर 2 लिख दो और यहाँ पे लिख दो 2, बात खत्म हो गया ना। अब क्या करेंगे, लिमिट दोनों के पास ले लीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर a रेज टू 4x - 1 अपॉन में 4x इंटू 4 को अलग कर देना। फिर इधर नीचे लिमिट दोनों के पास जाएगा, ऊपर नीचे दोनों, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर यहाँ पे b रेज टू 2x - 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2x इंटू 2, ठीक है। इतनी बात आप लोग को समझ आ गई। अब क्या करना चाहिए हमको, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, यहाँ पे भी ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। अब तो कर सकते हैं ना, क्योंकि इसका पावर 4x, नीचे भी 4x, इसका पावर 2x, नीचे भी 2x, तो चलेगा। हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा पता है, log a हो जाएगा, log a, क्योंकि देखो ना यहाँ पे a है ना। उसके बाद ये जो 4 है इसको आगे ले लो और यहाँ पर क्या होगा, 2 को आगे ले लो, यहाँ पे हो जाएगा log a होगा, अरे नहीं b होगा, क्योंकि a के प्लेस पे b है ना अभी, तो यहाँ पे b हो जाएगा। क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, नहीं ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी कैंसिल भी तो करना पड़ेगा ना, 2 2 = 4, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 log a अपॉन log b। तो ये है आपका फाइनल आंसर, समझे कि नहीं, ठीक है। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था, लेकिन फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि अगर आप पहले से पढ़े नहीं रहोगे तो फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए आपको हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो देख लीजिए इसको अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका अगला सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर log 100 प्लस log 0.01 प्लस x अपॉन x। तो कैसे सॉल्व किया जाए, कुछ समझ आ रहा है आपको, सोचिए ज़रा कैसे करना चाहिए हमको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, जो log का एक रूल मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, उसी रूल का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो log का रूल क्या था, याद दिला दूँ आपको। देखो ऐसे था ना,
समझ लीजिए यहाँ पे log है और m इंटू एन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log m प्लस log n करके लिख सकते हैं ना। जी हाँ, लिख सकते हैं, राइट। तो अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर ऐसे कुछ है तो उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो log 100 प्लस log 0.01 प्लस x है ना, देखो ये log दोनों के बीच में प्लस का साइन, तो हम क्या कर सकते हैं, log को कॉमन ले लो और इसको मल्टीप्लाई कर दो। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं। यहाँ पे हम लोग इसी रूल का यूज करेंगे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं, और किसी तरीके से आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। यहाँ पे 0 रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं चलेगा, x का वैल्यू ऐसे डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, समझे ना। तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर यहाँ पे log को आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, log को मैंने एक ही बार लिखा, फिर क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100, फिर जाके 100 इंटू ये पूरा ब्रैकेट लिख दो 0.01 प्लस x, समझे, ब्रैकेट, फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएगा x, राइट। अब क्या करें, तो मल्टीप्लाई करो ना, पहले तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर यहाँ पे log और मल्टीप्लाई करो 100 इंटू दिस, तो 100 इंटू दिस करेंगे तो यहाँ पे 2 0 है ना, देखो 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ओनली 1, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इस x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा, आपको तो पता ही है। नीचे क्या है, ओनली x, बस इतना ही है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, इतना तो हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पर एक परेशानी है, मतलब यहाँ पे अभी हम वो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। देखो वो वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये वाला लॉग नहीं, यहाँ पे लिमिट आएगा, ठीक है। लिमिट, सारे फॉर्मूले हमने सीखे हुए हैं, फिर से आपको बताती हूँ। अगर ऐसा रहा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर जाके log, फिर यहाँ पे 1 प्लस एक्स अपॉन में x, तो फिर उसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखने का, 1 लिखने का, राइट। लेकिन देखो इसमें x यहाँ पे रहता था तो नीचे भी x रहता था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और है ना। देखो इधर क्या है, 100 है, 100x है, लेकिन नीचे क्या है, ओनली x है, तो ऐसे नहीं चलेगा। इधर भी 100x होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, हम अपने मन से ला सकते हैं ना, इधर लिख दो 100, इधर लिख दो 100, बात बराबर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। देखो ये जो है ना, इतने के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं बताइए, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम इतने के प्लेस पे 1 लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू ये 100 तो रहेगा ही ना, 100 यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100, खत्म हो गया। ये लीजिए, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, बस इतना ही था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे हो चुका है। अब इसके बाद 2 और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 18 और 19, ठीक है, उनको भी हम लोग करेंगे। और जो इसके आगे एक्टिविटी रहता है ना, उसको आप लोग खुद से ट्राई करना पक्का कर लोगे। अगर आपको लेसन नंबर 7 और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो एक्टिविटी को आप खुद से ट्राई करो, पक्का आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले 18 और 19 को करना है हमें, ओके। तो पहले आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं फिर आगे। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका 18th क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 4 माइनस एक्स माइनस log 4 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अभी इसको सॉल्व कैसे किया जाए, सोचिए ज़रा, क्या करें हम। तो देखो एक काम करेंगे, बस आप लोग ध्यान से देखते जाना, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होगा पर समझ में आएगा। यहाँ पे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इधर log लिखा, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा दो। क्यों लगाया, देखो आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या है, 4 माइनस एक्स है ना, तो इसमें से आप 4 को कॉमन ले लो। अब आप सोच रहे होंगे 4 को कॉमन कैसे ले लें, क्योंकि 4 तो बस यहीं पर है, यहाँ पे तो है ही नहीं। अब नहीं है तो हम लाएंगे, कैसे आएगा, तो देखो ये जो x है ना, इसमें हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो x में इसका मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, ओके। समझ में आ रहा है कि नहीं। इससे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x अपॉन 4, तो इधर आ गया ना x के प्लेस पे 4x अपॉन 4, ठीक। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4x अपॉन 4, तो 4 को मैंने बाहर ले लिया, ये 4 बाहर जा चुका है, यहाँ पे 1 आ गया, फिर माइनस का साइन। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो है ना, इसके प्लेस पे समझो ये है, तो इसमें से ये 4 बाहर जा चुका है, तो बचता क्या है, x अपॉन 4 बचता है। समझे कि नहीं, समझे ना। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, माइनस log, यहाँ पे भी सेम 4 को बाहर निकाल लो, चलो ले लेते 4 को बाहर, 4 आ जा तू बाहर, ये 1 प्लस एक्स अपॉन 4 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, फिर इसके अपॉन में आ गया x,
यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अभी आगे क्या करेंगे, तो लॉग का रूल हमने देखा था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, क्या था रूल, देखो अगर ऐसा कुछ रहता है log m इंटू एन, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो फिर प्लस करने का log m प्लस log n, इस प्रकार से करने का, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है देख लो ज़रा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, ये बात तो ठीक है। अभी यहाँ पे देखो log है और फिर ये एक नंबर और फिर ये समझ लो दूसरा नंबर, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। जैसे यहाँ पर देखो m इंटू एन, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई था ना, तो इसको हमने कैसे लिखा, log m प्लस log n करके लिखा। उसी तरीके से इसको भी हम लिखेंगे, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, log दोनों के पास ले लेंगे और फिर बीच में आ जाएगा प्लस का साइन, वेरी सिंपल। चलिए करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे log, ये समझो आपका m है, ये आपका n है, तो log m प्लस log n हो जाएगा। n मतलब क्या आएगा, देखो 4 नहीं, n यानी ये 1 माइनस एक्स अपॉन 4, ठीक है, बात समझे ना। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन तो माइनस, फिर इधर क्या हो जाएगा, देखिएगा एकदम ध्यान से, यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस है ना, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो फिर ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाते तो भी चलता, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, इसलिए हमको ये वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी माइनस का मल्टीप्लाई इसके अंदर करने वाले हैं हम। ओके, तो अभी आगे क्या होगा, देखो यहाँ पे भी यही वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो log 4, ये आपका m है, ये आपका n है, ठीक है, प्लस log यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 4, समझे, यहाँ पे ये आ गया, फिर इसके नीचे x, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज, यहाँ पे हमने ये रूल यूज़ किया, तो इस प्रकार से आप दिखा दीजिए लिख करके। अब क्या किया जाए, ये ब्रैकेट हटा दो, माइनस अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए लेकर के जाते हैं इसको अंदर, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर यहाँ पे log 4 प्लस log 1 माइनस एक्स अपॉन 4, फिर ये माइनस को अंदर ले लो, तो माइनस इधर जाएगा, तो माइनस में ये log 4 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस log, और फिर जाके ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन 4, ठीक है। फिर इसके अपॉन में क्या आएगा, x आएगा, तो इधर ही लिख दूँ क्या, चलो जी नीचे ही लिखते हैं, इधर x, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो log 4 माइनस log 4, इन दोनों को कर दीजिए कैंसिल, क्योंकि एक है प्लस में, दूसरा है माइनस में, दिख रहा है ना, ये प्लस में ये माइनस में, दोनों को कर दिया हमने कैंसिल, ठीक है। अब ये जो कुछ भी बचा है इसका क्या किया जाए, तो एक काम करते हैं, क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे ना, ये जो है ना इसके अपॉन में x लिखेंगे और इसके अपॉन में भी x लिखेंगे, ठीक है। और फिर ये जो लिमिट है ना, लिमिट दोनों के पास ले लो, बात समझ में आ रही है, लिमिट दोनों के पास ले लो, बीच में माइनस का साइन तो माइनस, और फिर x दोनों के नीचे ले लेंगे। देखो अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्टली कर रही हूँ पर समझेगा ज़रूर। लिमिट इसके पास ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर यहाँ पर बचा क्या है, ये देखो log 1 माइनस एक्स अपॉन 4, फिर इसके नीचे आप x को ले लो, ऐसा हम कर सकते हैं, x को नीचे ले सकते हैं दोनों के, ठीक है। फिर देखो इधर माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया, फिर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, उसके बाद फिर log, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स अपॉन 4, तो लिख दो इधर 1 प्लस एक्स अपॉन 4, फिर पूरे के अपॉन में x आ गया, ठीक है, इतना बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या हम अब भी कोई फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, बताइए अब भी हम कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते। देखो हमने एक फॉर्मूला देखा था, कौन सा फॉर्मूला आपको बताऊं, ये वाला देखा था ना, इस तरीके से रहता था, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर इधर log 1 प्लस एक्स, और फिर इधर नीचे x, तो फिर इसका डायरेक्ट आंसर 1 लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहता है ना वही इधर भी रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो वैसा कुछ है नहीं ना, और यहाँ पे प्लस का साइन होना चाहिए, इधर तो माइनस है, तो कोई बात नहीं, ये माइनस ये प्लस इधर लिख दो, ये माइनस एक ब्रैकेट में कर दो, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो भी चलेगा, बात तो वही हुई ना, प्लस माइनस माइनस वापस से वही आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको कैसे किया जाए, अगर हमें ये वाला फॉर्मूला इधर लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, ये जो है ना, ये यहाँ पे जो भी प्रेजेंट रहेगा वो इधर लाओ, मतलब माइनस एक्स अपॉन 4 इधर आप लाओ, इधर प्लस एक्स अपॉन 4 लाओ, तो कैसे आएगा, क्या करेंगे पता है, देखो इधर ना हम -4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इस प्रकार से, और यहाँ पे -4 लिख दिया। अच्छा ऐसा करने से क्या हुआ, देखो ऐसा करने से यहाँ पे -x/4 आ जाएगा, समझे कि नहीं। क्या किया देखो ऐसे -4/4 से समझ लो इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये -4 इसके नीचे आ गया और यहाँ पे -4 है।
यहाँ पे भी सेम वही काम करूँगी, इधर मुझे 4 चाहिए ना, तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, इधर 4 से डिवाइड। ओके, वापस से ये दोनों कैंसिल होकर के जो पहले था वही आ जाएगा, है ना। तो इतना बात आप लोग को समझ में आया। देखो इसको एडजस्ट करने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई तो 4 से डिवाइड। ओके, ऐसा नहीं कि हमें बस डिवाइड करना है ना तो ये मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि इसको एडजस्ट भी तो करना पड़ता है ना। मतलब पहले जैसा आपका क्वेश्चन था ना वैसे ही रहना चाहिए, ठीक है। आप कुछ भी अपने मन से ऐड कर रहे हो तो उसको वहाँ से हटाने का भी इंतजाम कर ही दो। जैसे हम कुछ प्लस करते हैं तो माइनस भी किया जाता है उसको, समझे कि नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है। अब क्या करना चाहिए, अब ज़्यादा कुछ नहीं, क्या करेंगे, देखो हमने ना अलजेब्रा ऑफ लिमिट में देखा था कि अगर कोई कांस्टेंट है तो फिर क्या करने का, लिमिट के वो आगे आ जाता है, ठीक है। तो ये जो -4 है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये निकल जाएगा बाहर। तो चलो इसको बाहर ले लेते हैं, -1/4 आ गया बाहर। फिर यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, बचा क्या है देखो लॉग, फिर 1 माइनस, फिर इधर 1 प्लस है, ठीक है, -x/4, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा देना। फिर इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे आ जाएगा -x/4, ठीक है। फिर वहाँ पर देखो ये 4 है ना, ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो, तो -1/4 बाहर आ गया, ठीक है ना, ये बाहर आ गया, बाहर निकल गया। फिर यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 और उसके बाद log 1 प्लस x/4, फिर इसके नीचे x/4, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे के प्लेस पे 1 लिख सकते हैं, इस पूरे के प्लेस पे 1 लिख सकते हैं ना, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ पे -1/4 ये तो रहेगा ही, -1/4 इंटू इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, अभी बताया था ना इधर लिख करके, यहाँ पे 1। फिर उसके बाद -1/4 इंटू ये पूरे के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1, ठीक है, इतने के प्लेस पे लिख रहे हैं। अब इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो -1/4 ही आएगा, तो लिखिए यहाँ पे -1/4। फिर उसके बाद उसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो -1/4। अब इसको सॉल्व करो, डिनोमिनेटर सेम है ना तो एक ही बार लिखना और न्यूमरेटर्स को एक साथ, -1 तो क्या हो जाएगा -2/4। अब इसको कैंसिल करो, आंसर क्या आएगा -1/2, समझे ना, 2 1 2, 2 2 4। तो ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था पर आप लोग को समझ में आया रहेगा, ध्यान से समझोगे सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका जो 18th वाला क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 90, ओके, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो फाइनली हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच ही गए। पर ये क्या, इस टाइप का तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया हुआ है। इस टाइप के पहले क्वेश्चन आपने देखे थे शायद से, नहीं देखे थे ना, यहीं पे आया है, पर कोई बात नहीं, हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, एकदम ईजी। Evaluate the limit of a function if exists at x is equal to 1 where f of x is equal to 7 minus 4x when x is less than 1, यानी कि जब x का वैल्यू 1 से छोटा रहेगा तो फिर आपको ये वाला फंक्शन लेना है, और जब x का वैल्यू 1 से बड़ा या फिर 1 के इक्वल रहेगा तो फिर आपको ये फंक्शन लेना है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो किया कैसे जाए, तो देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में, ठीक है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में हम इसको समझते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो, क्योंकि जब आप कंटिन्यूटी करोगे ना वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए ध्यान से यहीं पे समझ लीजिए, ठीक है, ताकि आगे आपको परेशानी ना हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या होता है ना, देखो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, देखो लिमिट x टेंड्स टू, कोई एक नंबर ले ले, चलो 1 ही ले लेते, ठीक है, 1 माइनस f ऑफ x, राइट। अच्छा एक और बात सुनिए, x टेंड्स टू 1 का मतलब क्या, x का वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, 1 के आसपास में, 1 के बहुत करीब है, ठीक है। 1 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होगा या फिर थोड़ा सा छोटा होगा, पर 1 नहीं हो सकता, ये होता है टेंड्स टू का मतलब, ओके। अब x का वैल्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना, ये याद रखना, 1 के बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, x टेंड्स टू 1, इधर माइनस का साइन, तो ये माइनस हमें क्या बता रहा है कि ये जो x का वैल्यू है ना वो 1 से छोटा है, क्या बता रहा है ये, 1 से छोटा। और देखो राइट हैंड लिमिट में मैं कैसे लिखूंगी पता है, लिमिट x टेंड्स टू 1, इधर प्लस का साइन, प्लस f ऑफ x, तो ये प्लस हमें क्या बता रहा है, ये जो x का वैल्यू है ना वो 1 से बड़ा नहीं है, ठीक है, ये टेंड्स टू है, मतलब इसका क्या कि x का वैल्यू तो 1 के बराबर है नहीं, तो बड़ा है कि छोटा है कैसे पता लगाओगे, तो ये हमें बता रहा है, ये जो साइन है ना ये हमें समझा रहा है कि x का वैल्यू 1 से क्या है, छोटा है यहाँ पर। तो ये होता है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में
हम क्या लिखते हैं इस प्रकार से, ये साइन लिखते हैं, यानी x का वैल्यू 1 से क्या है, छोटा है, और राइट हैंड लिमिट में ये प्लस वाला साइन लगाते हैं, मतलब x का वैल्यू 1 से बड़ा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब देखो किसी भी फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पर आप भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, फिर से याद दिलाती हूँ। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब इसको सॉल्व करने के बाद समझ लीजिए इसका वैल्यू 2 आया और इसका भी वैल्यू 2 आया, दोनों देखो बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल, यानी यहाँ पे इस फंक्शन का जो भी फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर ये बराबर आया तब एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये 2 है और ये 3 है, तो बताओ क्या यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। समझे ना। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन क्या था कि इवैल्यूएट द लिमिट ऑफ अ फंक्शन, आपको ये फंक्शन का लिमिट बताना है इफ एग्जिस्ट, अगर यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तब जाके आप यहाँ पे लिमिट जो है वो बताओ। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम चेक करते हैं क्या ये दोनों बराबर है, अगर दोनों इक्वल रहे तो फिर हम यहाँ पे इसका वैल्यू बता देंगे, वेरी सिंपल। ठीक है, तो चलिए करते हैं। और देखो ऐसे क्वेश्चन पता है कब आएंगे, जब आपको इस तरीके से दो फंक्शंस दिए रहेंगे तब। ठीक है, ऐसे कंडीशन दी रहेगी कि जब इसका वैल्यू इतना है या फिर इससे बड़ा इससे छोटा है तब जाके हमें ये लेना है फिर वो लेना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तब जाके आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा, नहीं तो बस एक ही फंक्शन है तब तो डायरेक्ट उसको सॉल्व करो जैसे पहले कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए करते हैं जल्दी से। क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। फंक्शन क्या है लिख लो पहले तो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 4x, ये लिखा नहीं रहा, 7 माइनस 4x। ठीक है, 7 माइनस 4x ये हमें कब लेना है, व्हेन x इज लेस देन 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमें तब लेना है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो अभी लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या होता है आप जानते ही हो, अभी पीछे बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे लिमिट और x टेंस टू, क्या लिखोगे, इधर क्या है 1 है ना, ध्यान से देखो ना 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो फिर माइनस का साइन, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे हम फंक्शन कौन सा लें, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, कौन सा फंक्शन लेना चाहिए, यहाँ पे क्या है 1 माइनस, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि x का वैल्यू 1 से क्या है, छोटा है। तो जब x का वैल्यू 1 से छोटा रहेगा तो फिर आपको कौन सा फंक्शन लेना है, देख लीजिए यहाँ पर व्हेन x इज लेस देन 1 देन यू हैव टू टेक दिस फंक्शन। तो चलिए ले लेते हैं इसको, क्या है यहाँ पे 7 माइनस 4x, राइट। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो तो आपको पता है, क्या करेंगे x के प्लेस पर 1 रख देंगे, तो रख दीजिए यहाँ पे 7 माइनस 4 इंटू एक्स के प्लेस पर 1 रखो तो क्या आएगा, देखो ध्यान से देखना, 7 माइनस 4 1 सा 4, तो 7 माइनस 4 करेंगे तो 3। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, 3 आ गया, राइट। अभी राइट हैंड लिमिट हम फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू 1 लेकिन प्लस, ऊपर प्लस, ये प्लस हमको क्या बता रहा है, x का वैल्यू 1 से बड़ा है। तो जब x का वैल्यू 1 से बड़ा रहेगा तो फिर कौन सा फंक्शन लेना है, ऊपर देखिए अभी समझ आ जाएगा। व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 देन यू हैव टू टेक दिस फंक्शन। तो चलिए ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो अब यहाँ पर होगा क्या, कैसे सॉल्व किया जाए, x के प्लेस पर 1 रख दो ना, चलिए रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2, ये 2 है, कुछ ज़्यादा ही हल्का हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आता है, फिर यहाँ पे 2, 1 प्लस 2 किया तो 3। देखो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट भी कितना आया, 3। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, है ना। यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों क्या है, बराबर है। सो देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट, यहाँ पे जो फंक्शन का लिमिट है ना वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और फिर आपको यहाँ पे लिमिट बताना था ना, तो बता दीजिए इधर, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x विच इज इक्वल टू 3, समझे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ही मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 जो है ना वो कंप्लीट होता है। तो आपका जो लेसन नंबर 7 है
वो कंप्लीट हो गया। और आप लोग को बताना चाहूँगी कि लेसन नंबर 8 यानी कि कंटिन्यूटी मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, मिसलिनियस और एक्सरसाइज सब कुछ करवा दिया, उसके बाद डिफरेंशिएशन भी करवा दिया, मतलब इसके आगे पीछे के सारे चैप्टर्स मैंने करवा दिए हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हो। और अगर आपको ये PDF फॉर्मेट में चाहिए, यानी मतलब आपको इसका नोट्स चाहिए, तो ये आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।